हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। पिछला क्लास में हम क्या किया था आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये बता चुके थे। आज हम बताएंगे आपको परक्विजिट्स, इसका वैल्यू करने के लिए। परक्विजिट्स क्या होता है, इसको हिंदी में अनुलाभ बोलते हैं। जैसे आप अच्छा जॉब कीजिएगा, बड़ा जॉब कीजिएगा तभी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको क्या नौकरी के अलावा आपको रहने के लिए मकान मिलेगा, मोटर कार मिलेगा, कुक मिलेगा, गार्डनर मिलेगा, सर्वेंट मिलेगा, तो ये सबको परक्विजिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ परक्विजिट्स क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, कुछ परक्विजिट्स क्या होता है, पार्टली टैक्सेबल होता है, कुछ परक्विजिट्स का वैल्यूएशन किया जाता है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे इसको हम आज आप लोग को बताएंगे। एक चीज़ जान लीजिए कि पहला होता है रहने का मकान, उसको बोलते हैं रेंट फ्री हाउस। तो क्या बोलता है, रेंट फ्री हाउस, रहने के लिए मकान। तो ये भी एक परक्विजिट्स मारता है। तो रेंट फ्री हाउस आता है अंडर सेक्शन 17(2)(1) में आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कंसेशन इन रेंट। ये क्या होता है, रेंट फ्री हाउस का वैल्यू करने के बाद अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉई से कुछ अगर पैसा वसूल किया जाता है तो उसको लेस कर देंगे, तो कंसेशन इन रेंट हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि सभी SEC सभी करदाता के लिए आपको ये टैक्सेबल होता है, तो सभी के लिए इसका वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कोई खास बात नहीं है। लेकिन आज जो बताने जा रहे हैं, ये जो RFH हुआ रेंट फ्री हाउस, इसका वैल्यूएशन बाद बताएंगे। लेकिन आज जो बताना है आप लोगों को वो परक्विजिट, स्पेशल परक्विजिट, स्पेशल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल पर्सन, स्पेशल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल पर्सन। स्पेशल परक्विजिट्स क्या होता है, मोटर कार, कुक हो गया, गार्डनर हो गया, सर्वेंट हो गया, फ्री लंच हो गया, ये सब स्पेशल परक्विजिट्स है। ये स्पेशल पर्सन को मिलता है। तो स्पेशल पर्सन कौन होता है, यहाँ सवाल होता है। इसको आप लोग इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है ये। तो स्पेशल पर्सन कौन होता है, स्पेशल पर्सन उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसका आपको मॉनेटरी इनकम प्रीवियस ईयर में 50,000 हो, कम से कम 50,000, 50,000 से ज़्यादा होगा तभी वो स्पेशल पर्सन होगा। मॉनेटरी इनकम माने मौद्रिक का, इन कैश में। दूसरा क्या होता है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। और तीसरा क्या होता है, वो किसी कंपनी का 20% का शेयर होल्डर हो, उसी को स्पेशल पर्सन बोलते हैं। उसी को स्पेशल पर्सन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पहला उसका मॉनेटरी इनकम कितना होना चाहिए एक साल में, 50,000 से अधिक। दूसरा क्या हो सकता है कि वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वो किसी कंपनी का 20% का शेयर होल्डर हो। जब ये तीनों कंडीशन को ये फुलफिल करेगा तभी स्पेशल परक्विजिट्स का वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर तीनों कंडीशन में किसी एक कंडीशन को पूरा करना, तीनों को नहीं, किसी एक कंडीशन को, 3 कंडीशन है, 3 में किसी भी एक कंडीशन को पूरा करता है तभी स्पेशल परक्विजिट्स का वैल्यूएशन होगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। एकदम याद रखिएगा। स्पेशल पर्सन क्या होगा, 3 कंडीशन है, तीनों में से किसी एक कंडीशन को पूरा करेगा, वो कंडीशन मैंने बता दिया है, तो क्या है, तभी स्पेशल परक्विजिट्स का वैल्यू किया जाएगा। और अगर वो फुलफिल नहीं करता है तीनों में से कोई एक भी कंडीशन, तो उसका वैल्यूएशन नहीं होता है, नहीं कर किया जाएगा। मतलब किसका, स्पेशल परक्विजिट्स का। मतलब कार का वैल्यू, कुक का वैल्यू, लंच का वैल्यू, इसका वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज आपको हम कार का वैल्यू, उसका थ्योरी लिखा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि हो सकता है अगर टाइम रहेगा कार का वैल्यू हो गया, लंच का वैल्यू हो गया, या कुक का वैल्यू हो गया, ये सब आपको हम आज समझाएंगे। तो आज परक्विजिट्स के बारे में बताने वाले हैं। और एक चीज़ है कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में आप रखिएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। एकदम बार बार एक बात बोले कि आपको ट्यूशन अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, समझ में भी आएगा, क्लियर भी होगा। और आपको जो भी है प्रॉब्लम, ये सब वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आएगा, हर चीज़ का वैल्यूएशन प्रॉब्लम आएगा। वैल्यूएशन सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक तरह से आप लोगों को इसका हम थ्योरी लिख देते हैं परक्विजिट्स का, इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से, फिर नेक्स्ट क्लास वैल्यूएशन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आ जाइए, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त मकान। ये आएगा अंडर सेक्शन, थोड़ा सेक्शन याद रखिएगा, 17 सब सेक्शन 2 और क्लाउज 1 में आता है। फिर दूसरा होगा
वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ कंसेशन। कंसेशन मतलब क्या होता है? रियायत, छूट, कंसेशन इन रेंट। ये आएगा अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 और क्लॉज भी 2 हो जाएगा। बस ये जो होता है नोट, ज़्यादा लंबा नहीं चल रहे हम लोग। फॉर ऑल, सभी पर्सन के लिए हो गया। इसको हम एसेसिस भी लिख सकते थे। एसेसिस मतलब करदाता, तो करदाता कौन? पर्सन ही होता है, ठीक है। तो इस सभी के लिए होगा, इसको करना ही करना, सभी के लिए होता है। तो इसका वैल्यूएशन आप करने, इसके क्या रूल है इसको बाद में लिखेंगे। अब आते हैं स्पेशल परक्विजिट्स, जो कि हम बोले थे आप लोगों को, स्पेशल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल पर्सन। स्पेशल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल पर्सन, ठीक है। इसमें स्पेशल परक्विजिट्स क्या क्या होता है बोल चुके थे, फिर भी हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार, ये स्पेशल पर्सन ही को मिलेगा, कार हो गया। फ्री लंच, फ्री में अगर आपको लंच मिलता है ऑफिस टाइम में, जहाँ आप वर्क करते हैं वर्किंग प्लेस में, फ्री लंच। कुक हो गया, गार्डनर हो गया, वॉचमैन हो गया, वॉचमैन, सर्वेंट्स एट्सेट्रा। ये सब स्पेशल परक्विजिट्स है, याद रखिएगा। ये स्पेशल पर्सन को ही मिलता है। तो स्पेशल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल पर्सन, ये बता चुके। स्पेशल पर्सन कौन होता है एक बार फिर बोल लेते, इसको नोट कर लीजिएगा। वो पर्सन जिसका मॉनेटरी इनकम 50,000 है, ये लिख लीजिएगा नंबर 1। नंबर 2, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। नंबर 3, जो पर्सन जो एसएसी होगा वो किसी कंपनी का 20% का शेयर होल्डर होगा। ये तीन चीज़ में किसी भी एक रूल को अगर वो फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है, किसी भी एक रूल को फुलफिल करता है, पूरा करता है, तो स्पेशल परक्विजिट्स का वैल्यूएशन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। गार्डनर, कुक, कार भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, स्पेशल पर्सन नहीं हुआ तो। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ कार मतलब कार का टैक्सेबल पोर्शन कैसे निकालेंगे, आज मैं थ्योरी लिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से कार, मकान, सब का वैल्यू बताएंगे। वैल्यू ऑफ कार, इसको बोल सकते हैं इफ कार ऑन बाय एम्प्लॉयर, अगर कार किसका है, एम्प्लॉयर का है। कार किसका है, एम्प्लॉयर का है। याद रखिए, कार किसका है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब मालिक का है, जो कंपनी का है। एम्प्लॉयर मीन्स यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सीओ। सीओ मीन्स कंपनी, कंपनी का कार है। एकदम इसको याद रखिए। 4, कार का इस्तेमाल जो है एम्प्लॉई, कर्मचारी, दो तरह का करता है। सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए, मतलब सिर्फ घर के यूज़ के लिए कर सकता है, या कार का यूज़ दोनों यूज़ कर सकता है, माने घर के लिए भी और ऑफिस के लिए भी, माने प्राइवेट भी और ऑफिस भी।
तो इसका दो यूज़ है, फॉर प्राइवेट यूज़ ओनली, मतलब सिर्फ घर के लिए इस्तेमाल कर सकता है कार का, दूसरा क्या हो सकता है, प्राइवेट एंड ऑफिस बोथ, दोनों इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए फॉर प्राइवेट यूज़, फॉर प्राइवेट यूज़ ओनली। अच्छा एक चीज़ रुक जाइए, यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिखने के लिए छोटा चीज़ लिखना है। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, प्राइवेट छोड़ दीजिए, क्या है, ऑफिस, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। अगर कार का यूज़ ऑफिस के लिए करते हैं तो कार का वैल्यू क्या होगा, नील, मतलब उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। अगर कार का यूज़ जो है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ठीक है, वैल्यू ऑफ कार नील हो जाएगा। अब आते हैं फॉर प्राइवेट यूज़, सिर्फ केवल प्राइवेट यूज़, फॉर प्राइवेट यूज़ ओनली, सिर्फ प्राइवेट यूज़ कैसे समझते हैं, प्राइवेट यूज़। अगर सिर्फ प्राइवेट यूज़ करता है तो इसका वैल्यूएशन करेंगे, एक्सपेंसेस पेड और बोर्न, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जितना पेमेंट करता है उसको लिख लीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन ऑफ कार, डेप्रिसिएशन ऑफ कार, यह है 10%, क्या चीज़ है, 10% एज्यूम्ड। और अगर इसके लिए एम्प्लॉयज़ कुछ वसूल किया जाता है कुछ पैसा तो लेस करेंगे, एक्सपेंसेस रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉयज़ कुछ वसूल किया जाता है तो इसको घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो जब हम लोग ग्रॉस सैलरी बनाएंगे तो ये जो भी अमाउंट आएगा टैक्सेबल पोर्शन, मैंने कार का वैल्यू हो गया टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार, हो गया। इफ कार ओन्ड बाय हायर, अगर कार को हम लोग किराए पर ले देते हैं, किराया और लीज पर, लीज मतलब पट्टे पर कार लेते हैं। फॉर ऑफिस यूज़, एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिएगा, अगर कार को अगर ऑफिस में यूज़ करते हैं ना तो कार का वैल्यू नील हो जाएगा, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो इसका वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार डैश, ये नील हो जाएगा, होगा ही नहीं। फॉर प्राइवेट यूज़ ओनली, प्राइवेट यूज़ ओनली, क्योंकि कार को किराए पर लेकर दिया गया है, लीज पर लेकर दिया गया है तो प्राइवेट यूज़ होगा, तो इसके लिए एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑफ कार, इसको अच्छा से समझ लीजिए, बोर्न, बोर्न से है ना, बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर जो है जितना भी खर्चा इसको सहता है इसको लिख लेंगे, लेस कर देंगे इसको बोलते हैं अमाउंट, एक्सपेंसेस जो अमाउंट
रियलाइज्ड फ्रॉम, रियलाइज मतलब वसूल करना, रियलाइज्ड फ्रॉम किससे, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी, स्टाफ, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉई मतलब स्टाफ। यही हो गया टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार। ये क्या निकल गया आपका, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार, ये कार का वैल्यू हो गया। ठीक है, मालिक कौन है कार का, कंपनी है, ये लेके चले कंडीशन। ठीक है, अब आ जाइए, कब के अब क्या होता है कि कार को हम लोग ऑफिस और प्राइवेट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस और प्राइवेट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होगा, if car used for private and ऑफिस बोथ दोनों इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा ब्रैकेट में दें कार, ऑनर कौन है, ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, मालिक इसमें एम्प्लॉयर ही है, कौन है मालिक इस कार का, एम्प्लॉयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है। अब आइए फॉर अच्छा इसमें एक नोट लिख देते हैं, ज़रूरी है नोट। इसमें पूरा खर्चा कौन सा है, मालिक, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर। कार तो मालिक का है, लेकिन इसका पूरा खर्चा कौन सा आता है, एम्प्लॉयर से आता है। कार का पूरा खर्चा कौन सा आता है, एम्प्लॉयर। अब आ जाइए फॉर स्मॉल, स्मॉल कार। अब बोलेगा सर स्मॉल कार क्या होता है, छोटी कार, स्मॉल कार क्या होता है, स्मॉल लिखा हो तो स्मॉल कार होगा, लेकिन स्मॉल कार क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। जिस कार का इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम हो, कितना, 1.6 लीटर, तो लिख देते हैं इसको स्मॉल कार बोलते हैं। इंजन कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी, ठीक है, लेस देन 1.6 LTR, LTR मीन्स लीटर, इंजन का कैपेसिटी है, तो उसको स्मॉल कार बोलेंगे। फॉर स्मॉल कार, तो इसके लिए आता है आपका वैल्यू ऑफ कार, माने कार का जो वैल्यू किया जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार। कैसे कीजिएगा, इसका है आपको 1800 पर मंथ, ये फॉर कार के लिए हो गया, ये रूल है 1800 पर मंथ। और अगर ड्राइवर दिया साथ में तो ऐड कर देंगे आपको 9, ऐड कर देंगे 600 पर मंथ फॉर कौन चीज़ के लिए, ड्राइवर, फॉर ये ड्राइवर के लिए। इफ़ ड्राइवर इज़ गिवन, अगर ड्राइवर दिया नहीं दिया जाएगा तो कल 1800, इफ़ ड्राइवर इज़ गिवन, अगर ड्राइवर आपको दिया रहेगा तब। ये स्मॉल कार हो गया। अब आते हैं लार्ज कार। कौन कार, लार्ज मतलब बड़ी कार। ये सब नोट कर लिएगा, फॉर
लार्ज। लार्ज कार क्या होता है? जिसका इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से अधिक हो। इंजन कैपेसिटी more than 1.6 LTR लीटर। इंजन कैपेसिटी क्या? मोर, ज़्यादा। मोर मतलब ज़्यादा, MORE, मोर, मोर मतलब ज़्यादा। तो इंजन कैपेसिटी 1.6 से ज़्यादा होगा तब। तो चलिए लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। फॉर कार के लिए 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ, ये कार का हो गया। अगर ड्राइवर देगा तो ऐड कर दीजिएगा, ऐड फॉर ड्राइवर के लिए 600 पर मंथ है। ड्राइवर के लिए कितना है? 600 पर मंथ, 600 पर मंथ। इसमें लिख दे रहा है ब्रैकेट में, याद रखिएगा। इफ ड्राइवर इज गिवन, इफ ड्राइवर इज गिवन, ठीक है, ड्राइवर दिया रहेगा तब। ये हो गया आपको, ठीक है, स्मॉल कार और लार्ज कार। इसमें खर्चा कौन सहता है? पूरा खर्चा मालिक सहता है। और कभी कभी कार का जो एक्सपेंसेस है, कार का एक्सपेंसेस कौन सहता है? एम्प्लॉय सहता है। इसमें नोट लिख देते हैं, NOTE, नोट। इफ ऑल एक्सपेंसेस borne, BORNE, borne by द एम्प्लॉई का मतलब कर्मचारी, स्टाफ, पूरा खर्च एम्प्लॉय सहता है। अब स्मॉल कार, लार्ज कार के बारे में बता चुके हैं। अगर इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से अगर कम है तो क्या होगा? स्मॉल कार। और इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर एक्सीड, ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाएगा? वो लार्ज कार। तो चलिए यहाँ पर फॉर स्मॉल कार, ठीक है। स्मॉल कार के लिए वैल्यू करेंगे हम लोग। एक्सपेंसेस कौन सा आता है? एम्प्लॉय से आता है, स्मॉल कार है। तो फॉर कार के लिए 600 पर मंथ, ये ठीक है, स्मॉल कार, ठीक है 600 पर मंथ। अगर ड्राइवर देगा तो ऐड कर दीजिएगा, फॉर ड्राइवर के लिए कितना आएगा? इसके लिए 6, दोनों में 600 आएगा, 600 पर मंथ। यही हो गया। वेल, इफ़ लिख लीजिए इसको, इफ़ ड्राइवर इज गिवन, दिया जाएगा। अगर ड्राइवर नहीं देता है तो 600 को छोड़ दीजिएगा। इफ ड्राइवर इज गिवन। फिर आइए फॉर लार्ज कार दो तरह की, स्मॉल होगा और लार्ज होगा। फॉर लार्ज कार, बड़ी कार। लार्ज कार के लिए तो फॉर कार के लिए 900 पर मंथ। फॉर कार के लिए कितना हो जाएगा? 900 पर मंथ, प्लस ऐड फॉर ड्राइवर के लिए देखिए सब में कॉमन 600 पर मंथ। इफ ड्राइवर इज गिवन, ठीक है, ड्राइवर इज गिवन, ये हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ कार पहले बता चुके थे कि वैल्यू ऑफ कार में ओनली प्राइवेट यूज़, सिर्फ प्राइवेट यूज़ में किया जाएगा तो क्या रूल है बता चुके हैं। फिर प्राइवेट ऑफिस बोथ यूज इस्तेमाल करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, ये हो गया। कभी कभी क्या होता है, एसएससी के पास
एक से ज़्यादा कार होता है, मान ली 2 कार है। इफ़ एसएससी हैज़ 2 कार्स, अगर एसएससी के पास 2 कार होगा, ये नोट लिख देते हैं। इफ़ एसएससी मैंने करदाता होता है, ठीक है ना, एसएससी टू कार्स, एक से ज़्यादा हो गया ना, 2 कार्स, तो पहला कार का वैल्यू कीजिएगा एज पर ये पहले वाले कार का वैल्यू करेंगे प्राइवेट यूज़ कैसा, और दूसरे वाले का यूज़ करेंगे एज पर रूल जो था ये 1800, 2400, 600 रूल अप्लाई होगा। तो फॉर लिख देते, फॉर फर्स्ट 2 कार है ना, तो फॉर फर्स्ट कार एज पर प्राइवेट यूज़ करके वैल्यू होगा, एज पर प्राइवेट यूज़, इसको प्राइवेट यूज़ करते हम लोग वैल्यू करेंगे। फॉर सेकंड कार एज पर रूल, ये इसका रूल क्या है, ऑफिस एंड प्राइवेट बोथ, ऑफिस एंड प्राइवेट बोथ, इसके तरह करेंगे, ठीक है, 2 का रहेगा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ कार। और अगर कार एम्प्लॉई का है, अगर कार आपको एम्प्लॉई का है, अगर कार आपको एम्प्लॉई का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिखिए देते हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। owned बाय एम्प्लॉई, एक सिर्फ हिंट दे देते हैं, फॉर स्मॉल कार, स्मॉल कार का जो वैल्यू कीजिएगा, इसमें लिखिए ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय कंपनी, लिखते हैं, कंपनी समझ में आता है, एम्प्लॉयर, लेस कर देंगे स्मॉल कार के लिए। स्मॉल कार का क्या है, 1800 पर मंथ, और प्लस अगर ड्राइवर होगा, ड्राइवर कितना होता है 600 पर मंथ, जो भी आएगा अमाउंट ये लेस कर देंगे, ये वैल्यू ऑफ कार होगा। अब 4 आते हैं लार्ज कार, लार्ज मतलब बड़ी कार, लार्ज कार, लार्ज कार के लिए आते हैं, तो इसमें लिखिए ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द कंपनी, उसको लिख लेना है, इसमें लेस करेंगे, लार्ज कार है तो इसमें आ जाए 2400 रुपया पर मंथ, अगर ड्राइवर साथ में ऐड करेंगे आपके लिए, ड्राइवर के लिए कितना रुपया आएगा भाई, 600 रुपया, ड्राइवर का कितना, ड्राइवर का 600 रुपीज़ पर मंथ, जो भी आएगा फिगर घटा देंगे, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ कार, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ कार, ये वैल्यू ऑफ कार। अगर कार किसका, एम्प्लॉई का है, तो हम लोग हर कंडीशन में वैल्यू ऑफ कार का वैल्यूएशन करने में टैक्सेबल पोर्शन, ये जो वैल्यू करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे, स्पेशल प्रोविजन में आता है। और भी कुछ चीज़ें जिसका वैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम बहुत लंबा होता चला जा रहा है,
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर वैल्यू करने के बाद कुछ परक्विजिट्स का वैल्यूएशन बता देंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको रखिएगा, मोबाइल में रखिएगा मत, इसको या टैब में मत रख लीजिएगा। इसको क्या है कि अच्छा से इसको उतार लीजिएगा, इसको नोटबुक में, और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर जब हम बनाएंगे तो उस पर हम समझाएंगे। तो ये हो गया आपको वैल्यू ऑफ कार। अगर आपको ठीक लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।